दो चीज आता है दोस्तों, एक आता है सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक। दूसरा है वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में ज्वाइन किए हैं। दोस्तों जो ज्वाइनिंग तिथि है 1 जनवरी और 1 जनवरी के बाद, दोनों के वेतन में डिफरेंस होगा दोस्तों। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसको 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, यानी कि जनवरी वाला तो मिलेगा ही साथ 1 जुलाई को भी उनका इंक्रीमेंट लगेगा। जितना बेसिक पेपर उनका वेतन निर्धारण होगा उससे अगला वाला इंडेक्स के अनुसार उनको जुलाई से वेतन मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई विशिष्ट शिक्षक है, उनका बेसिक पे 32,620 रुपया HRMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। तो किसका बेसिक पे 32,620 रुपया होगा? तो वैसे नियोजित शिक्षक का होगा 2003 से लेकर के 2005 तक का, जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया में उनका जनवरी से वेतन निर्धारण हुआ हो और 1 जुलाई को अगर उनका इंक्रीमेंट हुआ है 3% बेसिक पे वृद्धि के अनुसार, तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। तो संभवतः जनवरी से लेकर के जुलाई या जून तक जो वेतन मिलेगा, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनको एक इंडेक्स कम के अनुसार मिलेगा। जो 2003 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनको जनवरी से लेकर के जून तक का जो बेसिक पे के आधार पर मिलेगा, और जुलाई से जो मिलेगा दोस्तों वो 32,620 रुपया के आधार पर मिलेगा। ये 2003 के शिक्षक हो गए। इसी तरह से अन्य वर्ष के जो शिक्षक हैं, 2006-7 के हैं, 2010 के हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट जी जो मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो टीटी पास शिक्षक हैं जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। और ये 27,320 रुपया जो होगा दोस्तों, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनको उन्हीं का होगा। तो जनवरी से लेकर के जून तक जो उनको वेतन मिलेगा वो 27,320 रुपया के आधार पर मिलेगा। जुलाई में जो मिलेगा दोस्तों, इसका एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। अब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 28,140 रुपया हो जाएगा। जो सक्षमता 2 पास शिक्षक होंगे उनका बेसिक पे 27,320 रुपया ही होगा जो टीटी पास है, और जो सक्षमता 1 पास हैं और 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, जुलाई में उनका बेसिक पे भर करके 28,140 रुपया हो जाएगा। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। अब हम लोग देखेंगे कि सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक है और सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक है, दोनों में वेतन कितना ज्यादा होगा और कब से होगा। इस चैट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण से मूल वेतन, सभी प्रकार के शिक्षक, सभी प्रकार से मतलब है कि जो सक्षमता 1 पास है, जो सक्षमता 2 पास है, सबका वेतन। जैसे 31 दिसंबर को जो छठा फेज के शिक्षक थे डीएलएड वाले, उनका बेसिक पे 21,940 रुपया था। 1 जनवरी को नियोजित के रूप में उसका बेसिक पे 22,600 रुपया हो गया पे इंडेक्स 3 के अनुसार। अब चूंकि 22,600 25,000 से कम है, तो जो विशिष्ट बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उसका बेसिक पे 25,000 रुपया होना चाहिए, जिसका 22,600 रुपया था 23,280 रुपया हुआ नियोजित का जनवरी में, और आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है। ये हो गया। ये जो हो गया दोस्तों, जिनका 23,280 रुपया था, यानी 25,000 से कम, जिसका भी बेसिक पे था स्थानीय निकाय के रूप में 1 जनवरी 2025 से, उसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 25,000 रुपया होगा। वो देख सकते हैं, ठीक है। इसका तो 1 जनवरी को हो गया ना 25,000। अब आप देखेंगे HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके, जिनका 25,000 बेसिक पे था उनका एक इंक्रीमेंट लग गया है, यानी 25,750 रुपया हो गया है। यानी कि 1 जुलाई को जिसका इंक्रीमेंट हुआ है, जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था, उनका बेसिक पे जुलाई से 25,750 रुपया हो गया है। उसी के आधार पर वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था। वैसे नियोजित शिक्षक दिसंबर 2024 तक जिनका बेसिक पे 24,710 रुपया था नियोजित शिक्षक का, उसी नियोजित का जनवरी 2025 में बेसिक पे 25,450 रुपया हो गया 1 जनवरी को। और ये जो हुआ वो इंडेक्स 7 के अनुसार हुआ। अब 25,450 का जो है पे प्रोटेक्शन के अनुसार आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,750 रुपया हो गया। कब हो गया? ये जो 25,750 रुपया हुआ ये 1 जनवरी को हुआ और इंडेक्स 2 के अनुसार हुआ, और 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लग गया तो वो 26,520 रुपया हो गया। यानी कि दिसंबर 2024 में
जो नियोजित शिक्षक का बेसिक पे 24,710 रुपया था, 1 जनवरी को वो ज्वाइन किए तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हुआ। अब उनका जो है 1 जुलाई को बेसिक पे 26,520 रुपया हो गया। तो इसका मतलब है जो सक्षमता 1 पास है उसको एक इंक्रीमेंट जनवरी वाला भी मिल रहा है, एक इंक्रीमेंट जुलाई वाला भी मिल रहा है। हम लोग बार बार बात करते हैं दोस्तों टीटी पास शिक्षक का। टीटी पास शिक्षक का अगर बात करें दोस्तों, दिसंबर 2024 तक जो नियोजित शिक्षक है उसका बेसिक पे 26,210 रुपया होता है। जो नियोजित है 1 जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। चूंकि टीटी पास शिक्षक जो है वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 1 जनवरी को इनका बेसिक जो है पे जो है वो 27,320 रुपया होगा 1 जनवरी को, और एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग गया है, यानी ये 27,320 रुपया जो है वो 28,140 रुपया हो गया। इसका मतलब है दोस्तों जो भी टीटी पास शिक्षक है जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 जनवरी को, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो 1 जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 28,140 रुपया होगा। जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या सक्षमता 2 पास करने के बाद 1 जुलाई को उनका यानी 1 जनवरी से लेकर के पूरा 2025 उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। 1 जनवरी 2026 को उनको 28,140 रुपया होगा जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 28,660 रुपया था नियोजित के रूप में दिसंबर 2024 को। जनवरी में 29,530 रुपया हो गया। विशिष्ट शिक्षक बन गए तो 1 जनवरी को उनका 29,850 रुपया हो गया बेसिक पे, और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा तो उसको 30,750 रुपया हो गया, और जो सक्षमता 2 पास है उसका 29,850 ही रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जो सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। अगर 2003-2005 के नियोजित शिक्षकों की बात करें अगर दोस्तों, दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था। जनवरी 2025 में नियोजित का 31,340 रुपया हो गया, और अगर ये 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिए हैं तो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को जो इंक्रीमेंट के साथ में नियोजित शिक्षक का बेसिक पे है उसी के आधार पर वेतन निर्धारण होगा। तो 2003 और 5 वाले का जो वेतन निर्धारण होगा वो 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया के आसपास पर होगा, और 31,670 रुपया पर उसको फिक्सेशन हो गया। अब जो वो 7 महीना नौकरी कर लिए, चूंकि वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, फिर से उनको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जुलाई को, तो उसका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। सक्षमता 2 वाले का तो 31,670 रुपया ही रहा, लेकिन सक्षमता 1 वाले जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जा रहा है, या अक्टूबर महीने का दोस्तों वेतन मिलेगा, इसी के आधार पर मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिनको जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि जिसका बेसिक पे जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका बेसिक पे 1 जुलाई को अगर 25,750 रुपया होता है तो 1 जुलाई को 25,000 रुपया ही होगा जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। जिसको जुलाई में लगेगा अगर उसका 25,750 रुपया रहता है, जिसको जनवरी में लगेगा 25,000 रुपया होगा। जिसका जुलाई में लगता है अगर 27,320 रुपया रहता है तो जनवरी वाले का 26,520 रुपया रहेगा। यानी कि सक्षमता 2 वाले को दोस्तों एक इंक्रीमेंट जो है सक्षमता 1 वाले से जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं वो हमेशा कम ही रहेगा। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 1 जुलाई को बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षक का, जबकि जो सक्षमता 2 या 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उसका 27,320 रुपया पूरा 2025 में रहेगा, और 28,140 रुपया उसका जनवरी 2026 में होगा, और जुलाई में फिर ये 28,140 रुपया भर करके 28,980 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से जिसका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा 1 जुलाई को, और जनवरी में जिसका इंक्रीमेंट लगेगा 30,750 रुपया हो जाएगा, और जिनका 31,340 रुपया था स्थानीय निकाय के रूप में जनवरी में, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया हो जाएगा, और सक्षमता 2 वाले का 31,670 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसके आधार पर आप अपना वेतन देख सकते हैं कि सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास का सैलरी डिफरेंस कितना होगा या सैलरी कितना होगा। ये जो मैं आपको सैलरी का गणना बता रहा हूं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से 1 जुलाई 2025 से मैं बता रहा हूं।
जैसे सक्षमता 2 पास जो शिक्षक हैं बेसिक पे 1 जुलाई 2025 को उनका बेसिक पे कितना 25,000 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं इंडेक्स 1 के अनुसार 58% DA, HRA, मेडिकल और NPS में 9,480 रुपया जमा होने के बाद जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 47,250 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 37,770 रुपया होगा। जो जुलाई से सैलरी होगा सक्षमता 1 पास शिक्षक का वो बेसिक पे 25,750 रुपया के आधार पर होगा और वो इंडेक्स 2 के अनुसार हो जाएगा। 58% DA 14,935 रुपया हो जाएगा। HRA मेडिकल लगा करके 9,764 रुपया NPS अकाउंट का लगा करके जो टोटल उसका सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा और इन हैंड जो सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा। यानी सक्षमता 2 वाले से सक्षमता 1 का वेतन अधिक होगा। कब से? 1 जुलाई से। अगर TT पास शिक्षक की बात करें सक्षमता 2 का तो जुलाई में 1 जुलाई से उसका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। वो इंडेक्स 4 के अनुसार 58% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके 10,360 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया होगा। ये सक्षमता 2 पास शिक्षक का सैलरी होगा दोस्तों। इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया या जो 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। लेकिन जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई को उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 5 में 58% DA, 5% HRA, मेडिकल और 10,671 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 42,392 रुपया होगा। तो ये सैलरी डिफरेंस हो गया दोस्तों। सक्षमता 2 पास वाले को जुलाई में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा जो TT पास शिक्षक है जुलाई से। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में जो वेतन मिलेगा जो TT पास शिक्षक है 41,185 रुपया मिलेगा और जो सक्षमता 1 पास है TT पास शिक्षक उनको 42,392 रुपया मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें तो 29,850 रुपया जिनका बेसिक पे है इसमें 58% DA, HRA मेडिकल लगा करके 11,319 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा जुलाई 2025 से या कह सकते हैं कि अक्टूबर 2025 में। वहीं पर जो सक्षमता 1 पास किए हैं 6-7 के शिक्षक उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। इसमें DA, HRA मेडिकल लगा करके 11,660 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 2006-7 के शिक्षक हैं या 7-8 के शिक्षक हैं अक्टूबर का जो उनका वेतन होगा वो 44,910 रुपया होगा सक्षमता 2 वाले का और सक्षमता 1 वाले का 46,234 रुपया होगा। 2003 से लेकर के 5 तक की अगर शिक्षक की बात करें दोस्तों सक्षमता 2 पास शिक्षक का 1 जुलाई से वेतन या अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हो गया इंडेक्स 9 के अनुसार। 58% DA, 5% HRA मेडिकल 12,009 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। 59,598 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा और 1 जुलाई को ही जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और ये जो होगा दोस्तों वो इंडेक्स 10 का अनुसार हो जाएगा। 58% DA, HRA मेडिकल लगा करके 12,370 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 48,987 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक जो 2003 और 5 के हैं उनका इन हैंड सैलरी अक्टूबर में 47,589 रुपया होगा और जो TT पास जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं अक्टूबर में उसको 48,987 रुपया उसका इन हैंड सैलरी बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक का वेतन और सक्षमता 2 पास शिक्षक का वेतन आप यहां से देख सकते हैं इंडेक्स के अनुसार कि आपका टोटल सैलरी कितना होगा या बेसिक पे कितना होगा। 1 जनवरी को अगर ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई से आपका वेतन कितना होगा, 1 जनवरी के बाद अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपका वेतन कितना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। 1 जुलाई को जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और जो वेतन अंतर होगा वो एरियर के रूप में दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।